हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप दिल से नहीं, इफ यू नॉट विलिंग, अगर आपकी इच्छा ही नहीं कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। समझ रहे हो। और अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी अगर आपके पास कोई चीज सिखाने आ जाए, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे स्टडीज में, तो भी आपको चाह के भी कुछ नहीं सिखा पाएगा अगर आप अंदर से ही मोटिवेटेड नहीं हो, आप अंदर से ही कुछ नहीं चाह रहे हो। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, अगर आप डिटरमाइंड है किसी चीज को लेके कि हाँ दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये चीज करनी है। हर एक के अलग गोल्स होते हैं ना, कि मेरे को चीज इतने मार्क्स लाने ही लाने, मुझे इतना इसमें मार्क्स लाने, मुझे इतनी परसेंटेज लानी है। तो अगर आपने ठाना हुआ है तो आप वो जरूर करोगे। तो बस आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जब भी आप आए क्लास में तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्लास को अटेंड करें। तो चलिए लास्ट क्लास के हमने देखा था कल क्वेश्चन में कि कल हमने सब्ट्रैक्शन के सारे जितने भी टाइप थे हमारे सब्ट्रैक्शन के हमने कर दिए थे, है ना। और ये आंसर हमने कल देखा था, तो ये सक्षम ने आंसर सही दिया था। अब वही चीज आप देखेंगे यहाँ पे इसमें। अब चेक करते हैं। चलो ये तो हो गया था कल हमारा, है ना। अब नेक्स्ट आज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मींस क्या है। सिंप्लीफाई में बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों और मल्टीप्लीकेशन तीनों का रोल रहेगा, और तीनों एक साथ आएंगे। अभी तक हमने प्लस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन अलग अलग सीखा ना, बट अब सिंप्लीफाई एक साथ आएगा। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन दूं यहाँ पे, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई आपको करना है। और सिंप्लीफाई क्या करना है, 3a 4a माइनस 5 प्लस 3। चलो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताओ। चलिए इसको देखेंगे कैसे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आप लोग ही बताएंगे। इसमें बहुत सिंपल है, 3a इंटू 4a, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 3 4 12 और a की a के साथ हो जाएगी a स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बताया था, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 3 5 15 a इंटू a, फिर प्लस 3 ब्रैकेट खुल जाएगा। ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको नहीं आता हो। बहुत ही सिंपल। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब वैसे ही एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। और अभी का क्वेश्चन, अभी के फिलहाल आपके पास क्वेश्चन बन जाता है एक, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। इसको करो। चलिए जीआईसी कोड कंडारा कर लो बच्चों। आंसर आया किसी का, जीआईसी कोड कंडारा। आपका क्या आंसर आया बेटा। ए स्क्वायर ओके, ए स्क्वायर, वेरी गुड। प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आपने खुद किया है क्वेश्चन। जी। अच्छा अच्छा, नाम बताओ अपना। कशिश। कशिश, ठीक है। तो a प्लस बी ए प्लस, चलिए देखना है कशिश का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो हालांकि सही है एक, हाँ आपका तो यही होगा। अभी इजी क्वेश्चन से पूछूंगा आपसे भी, आंसर लूंगा मैं भी। गुड। तो अब देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी। अब देखो किसका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर भी यही आ रहा है। सर जो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यस सर। ठीक है, चलिए जीआईसी कोड कंडारा से भी आंसर्स देना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस यही नहीं है, अपना नाम बताओ। यस सर। तनुजा तनुजा क्या है? तनुजा ना। चलो भाई, दो लड़कियों के आंसर है और एक अभयजीत का आंसर है। देखते हैं कौन किसका आंसर सही होता है। चलिए आइए चेक करेंगे। चलिए आइए देखेंगे अभी फिलहाल कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो हमें क्या करना होता है, एक पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी की इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो ऐसे में ना गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब तक आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पहले इस ए की बारी है, तो ए की बारी है, तो ए को ले लो पहले ए प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर प्लस बी है, प्लस बी को ले लो ए प्लस बी प्लस सी के साथ, फिर प्लस सी है, सी को ले लो ए प्लस बी प्लस सी के साथ। क्या क्या मैंने पहले ए की मल्टीप्लाई सारे से की, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई इन सारे से, प्लस सी की मल्टीप्लाई इन सारे से कर दी। अब हम खुद से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, फिर वैसे ही प्लस ए इंटू बी या बी इंटू ए कर दो आप, बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी, वैसे ही प्लस ए इंटू सी ए सी, सी इंटू बी बी सी, और सी माइनस है शायद ना, ए प्लस बी। ओके, तो गलत हो गया, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर दो बार लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, दोनों इक्वल हैं, कोई भी अंतर नहीं होता मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, इसको ये भी 6 देगा और ये भी 6 देगा, है ना। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, क्लियर? तो ये होता है, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब इनको रीअरेंज, अब हम रीअरेंज कैसे करते थे, जो सेम फैमिली वाले हैं ना, सेम परिवार वाले लाइक टर्म्स एक साथ करते थे। तो ए स्क्वायर वाला और कोई है? कोई नहीं है सर। फिर प्लस ए बी वाला है, एक ए बी है, और है ए बी कहीं? और कहीं ए बी नहीं है। देखो ए बी और बी एक ही है, तो प्लस 2ab हो गया। फिर आ जाओ ए सी पे, ए सी पे है तो माइनस का ए सी, और है ए सी कहीं? और है, यस ये है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे मैं बताता हूं आपको। ये है माइनस का ए सी, ये है प्लस का ए सी, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, फिर माइनस बी सी है, और यहाँ पे प्लस बी सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का सी स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, स्क्वायर वाले आगे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं। तो वेरी गुड अभयजीत, तनुजा, कशिश, बेटा ये आपने क्या करा होगा, आपने सीधे कोई ऐसा ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर, शायद कुछ ऐसा क्या होगा, तभी आपका आंसर ये आया। बट आपको एक चीज समझ में आई है? अगर चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करो। कशिश से बात कर रहा हूं मैं भी केवल। नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। आया है समझ में? ठीक है, मन मार के मत करना। नहीं आ रहा है तो आप करो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉपी करें। चलो
नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या करता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। इस बार आंसर चाहिए। अभिजीत का तो ठीक है, बट और बच्चों से भी आंसर चाहिए इस बार। जिया, अपनी टीम तैयार रखो। कल बात की थी तो आंसर्स लूंगा आप लोगों से भी मैं। सीएनसी से कम किसी 2 लड़कियों से आंसर लूंगा भी। और सक्षम, अभिजीत को छोड़ के और कोई 2 लड़कों से आंसर लूंगा। P माइनस P माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस P। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। P माइनस P माइनस Q माइनस Q माइनस Q माइनस P। एंड कोट कंदारा से भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आंसर -p²। माइनस P स्क्वायर, आपका आंसर लिख लेते हैं पहले हम। बोलो, माइनस P स्क्वायर -q²। माइनस Q स्क्वायर। जी। ओके, नाम बोलिए अपना। जिया। यस सर। हेलो सर। सर आंसर है -3 हाँ, -p माइनस पी क्यू 3q 3। अच्छा, -3Q। -3q ओके, -p। ठीक है, माइनस पी। ओके, चलो जी, एक आ गया सक्षम का, एक आ गया जिया का आंसर। सर सेम आ रहा है, सक्षम वाला। सेम आ रहा है। सेम तो 2 है, कौन सा सेम? सक्षम वाला। कोट कंडारा बेटा, तनुजा, गुड, माइक ले लो। -p+q। माइनस पी प्लस क्यू। -2+p। q+p। क्या बोला आपने? माइनस क्यू प्लस पी। ओके बेटा, लो, माइनस क्यू प्लस पी। अब ठीक है। चलो भाई, अलग अलग आंसर देखते हैं कौन बाजी मारता है, जीआईसी कोट कंडारा या जीआईसी सुनसी। ठीक है, तो और कोई है जो आना चाहे इसमें आंसर देने? आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। बाकी स्कूल चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर -p माइनस पी -p³ -p⁻³ माइनस पी की पावर 3 प्लस 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 q⁻³ q⁻³ प्लस क्यू की पावर 3। ठीक है, अपना नाम बताओ, रिया। क्या नाम है? रिया। अरे रिया। जिया रिया दोनों। ठीक है, चलो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी बच्चे हैं, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चों कि एटलीस्ट आप लोग आंसर दे रहे हो, कर रहे हो। देखो, गलत हार जीत, गलत सही चला रहता है, बट एटलीस्ट आपने हिम्मत करके आगे आके अपने आंसर दिए, उसके लिए वेरी गुड। तो अब देखते हैं आंसर किसका सही है। किसी एक का ही सही होगा या किसी का भी सही नहीं होगा, तो देखते हैं। जैसी रेंज चुपता। हेलो। गुड, यस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आंसर p² आंसर है पी स्क्वायर प्लस प्लस 2p 2p q 2p क्यू। q जी -q²।
ओके बेटा, पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर, ये तो बन गया फॉर्मूला p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का। ठीक है, गुड। अपना नाम बताओ। तनिष्क तनिष्क। जी। ओके तनिष्क, वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई, अब वक्त आ चुका है आंसर। और कोई बचा है? चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो P माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस पी, कुछ भी नहीं है यार, कुछ नंबर ही नहीं है सॉल्व करने के, तो हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस P माइनस माइनस प्लस Q। ठीक है, माइनस माइनस प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर माइनस माइनस प्लस P। अब जो जो कटरे से काट दो, P माइनस P ये कट गया, प्लस का Q माइनस का Q ये कट गया, तो हमारे पास आंसर बच गया माइनस Q प्लस P, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं P माइनस Q। दोनों ही आंसर सही हैं, बस आगे पीछे। तो दिस इज अवर आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले देखें कोई इसमें सही दिख रहा है, कोई नहीं है, गलत गलत गलत, सही गलत गलत। भाई अभयजीत, एक तगड़ा कंपटीशन आपको मिल गया है तनुजा जीआईसी कोट कंडारा से। आपका आंसर गलत है, तनुजा का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड तनुजा, बहुत गुड। जीआईसी कोट कंडारा जीत गया भाई ये। तो एक हमारे जो स्टूडेंट ऑफ द डे के नाम में है, एक नाम और जुड़ गया है, तनुजा फ्रॉम जीआईसी कोट कंडारा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और आप लोगों के लिए जितने ने आंसर दिए उनके लिए भी वेरी गुड, आपने आंसर दिए हैं। बट ठीक है, देखो जो सही आंसर देगा उसके लिए तो थोड़ी तारीफ बनती है ना। तो वेरी गुड तनुजा, बहुत सही आंसर आपने दिया है। तो अब इस बार भैया ताली होनी चाहिए जोरदार, इस बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। ठीक है, आवाज बिल्कुल दाबोदाब देश से आवाज होनी चाहिए। ऑन द काउंट ऑफ 3 तनुजा के लिए, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे। चलो भाई, कोट चल रहा है सबसे आगे। गुड, शाबाश। तो अब आपको अपनी गलतियां पता लगी, कहां गलती की है। सक्षम, माइक ले लें। तो बेटा क्या समझ में आया आपको, कहां गलती हुई है। ब्रैकेट में से। ब्रैकेट में। उसने पीछे आया अभयजीत, उसने बोला ब्रैकेट में बोल, और बोल दिया, है ना। क्या हुआ ब्रैकेट में। ब्रैकेट खोल दिया। हाँ ब्रैकेट तो ब्रैकेट तो खोलना ही था, डायरेक्ट खोल दिया था सर मैंने ब्रैकेट। पहले खोल दिया था। अच्छा चलो छोड़ो, अभयजीत बताओ क्या गलती हुई है। सर वो जरा ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को, मैंने सीधा क्या confusion हो गई थी? माइनस गुणा नहीं किया। हाँ देखो, सर, गुड। तो मैं- सबसे ठीक है, मैं समझ गया, बैठ जाए, थैंक यू। क्या गलती हुई अभिजीत आप लोगों से। बच्चे अब मैं आप ये क्वेश्चन देने का मतलब यही था कि जो ज्यादा मिस्टेक यहाँ होती है, हम बच्चों से ज्यादा मिस्टेक, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट आंसर्स आपने यही देख लिए कि कितने अलग अलग आंसर्स आए हैं सबके, है ना। और एक आंसर बिल्कुल सही है। आप सबके अलग अलग आंसर हैं, जो रोज आंसर दे रहे हैं, अभिजीत जो रोज आंसर दे रहा है, रोज बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, बट एक सिली मिस्टेक के कारण उनके भी आंसर गलत हो गए। तो उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन यही है, ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस के साइन जो होते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखो। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि माइनस के बाद ब्रैकेट, हमेशा एक चीज याद रखो कि माइनस, जब भी माइनस लगाओ तो उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। पहली बात, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाया जाएगा, पहली बात याद रखो। दूसरी बात, अच्छा अगर ये नंबर कुछ ऐसा होता p माइनस 2 p माइनस क्यू, चलो ऐसा होता नंबर, तो आप कैसे खोलते हैं इसको, -2 इंटू पी माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 2q, ऐसे करते ना, 2 से मल्टीप्लाई करते ना इसकी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यार यहाँ पे 1 तो है ही ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 तो है ही ना, तो 1 की मल्टीप्लाई होती है अंदर, -1 इंटू पी माइनस 1 माइनस इंटू क्यू माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसका काफी ध्यान रखें। अगर आपको इसमें गलतियां बार बार हो रही हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं इस चीज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल ही होगी, और पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने डाउट्स क्लियर रखा करें।
हमेशा अपने डाउट्स क्लियर रखें। जो भी चीज होती है छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसको आप हमेशा क्लियर कर सकते हैं। कभी एक बार, दो बार, तीन नहीं, 10 बार आप पूछे मुझसे एक ही चीज, मैं आपको हमेशा बताऊंगा, बट करें जरूर। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।